हमारे पास में कुछ न्यूक्लियॉन्स है जिनसे मिलकर के न्यूक्लियस बनने वाला है ना। इन रेड बॉल्स को मैं मान लेता हूं कि ये हमारी न्यूट्रॉन्स हैं, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन mn, और ये जो येलो बॉल्स हैं ये हमारी प्रोटॉन्स हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। न्यूट्रॉन्स के नंबर कितने हैं? न्यूट्रॉन्स के नंबर होते हैं a माइनस जेड। सो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालें तो इतना होगा। प्रोटॉन के नंबर्स कितने हैं? प्रोटॉन के नंबर है z। तो अगर टोटल मास ऑफ प्रोटॉन निकालें तो वो होगा mp इंटू जेड। अब ये टोटल न्यूट्रॉन और टोटल प्रोटॉन्स का मास हमारे पास आ गया न्यूक्लियॉन्स के टोटल मास के फॉर्म में, ठीक है। तो कितना मास होगा ये मास होगा a माइनस जेड इंटू mn प्लस z इंटू mp। ये टोटल मास है। किसका मास है ये टोटल न्यूक्लियॉन्स का मास है। न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा टोटल मास है। अब बाद में जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ तो हमने इसका मास निकाला, इसका मास मिला हमें कैपिटल M। अब हमने क्या देखा कि ये जो कैपिटल M है और ये जो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ये दोनों डिफर कर रहे हैं। डिफर क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लियस का मास जो कैपिटल M है वो थोड़ा सा लो है, किससे? ये न्यूक्लियॉन्स के टोटल मास से, ठीक है। इसी को कहते हैं मास डिफेक्ट, इसी को कहते हैं मास डिफेक्ट डेल्टा M। अब सोचो ये मास डिफेक्ट कैसे आया होगा। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जब न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है तो उस समय कुछ एनर्जी जो है वो यूनिवर्स में रेडिएट हो गई है, ठीक है। और ये जो एनर्जी रेडिएट हुई है इसी एनर्जी ने हमारे मास का क्या किया है? डिफेक्ट किया है। E इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर। ये जो एनर्जी यूनिवर्स में रेडिएट हुई है ये इसी ने हमारा डेल्टा m का लॉस किया है। मतलब इस मास डिफेक्ट का जो ओरिजिन है वो ये वाली एनर्जी है जो यूनिवर्स में रेडिएट हो गई। तो ये एनर्जी इस न्यूक्लियस के बनने के समय क्या हुई? बाहर निकल गई, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस के अंदर क्या हुई? बाइंडिंग हुई, और इसीलिए इस एनर्जी को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी।